नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है आज हमारी वीडियो में। कल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टेंस क्या होता है, टेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, क्या क्या सहायक क्रिया होती हैं, कैसे किस व्यवस्था में रखा जाता है, ये सब हमने उसमें पढ़ लिया था कि और किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया होती है, कौन से वाक्य होते हैं तो उसमें किस व्यवस्था में रखते हैं, कर्ता कहाँ रखते हैं, कर्म कहाँ रखते हैं, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। हम इस वीडियो में टेंस देखिए, जो हमारा कोई वाक्य होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कर्ता प्रधान, एक होता है कर्म प्रधान। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। तो इंग्लिश में दो वाच्य इस तरीके से कहते हैं, दो है, एक एक्टिव है एक पैसिव है। एक्टिव मीन्स कर्तावाच्य जैसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और पैसिव वाच्य मतलब कर्मवाच्य कहते हैं। तो एक्टिव जो हमने सभी वर्ब चैप्टर में जो टेंस के पूरे सहायक क्रियाएं पढ़ी थी वो थी हमारी एक्टिव वॉइस की। पर ये जो हमारी सहायक क्रिया लिखी गई है हमारी पैसिव वॉइस की हैं, कर्मवाच्य की हैं, मतलब कर्म प्रधान वाक्यों की हैं। चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, एक्टिव वॉइस में होता है कर्तावाच्य, कर्ता प्रधान वाक्य, और पैसिव वॉइस में होता है कर्म प्रधान वाक्य। देखिए, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं इसमें कर्ता और कर्म दोनों होते हैं। अगर कर्ता और कर्म दोनों हैं तो ऐसे वीडियो हम क्या करते हैं ऐसे वाक्यों में कि हम या तो कर्ता को लेकर स्टार्टिंग कर लें या तो कर्म को लेकर स्टार्टिंग कर लें। तो देखिए, अब कर्म को लेकर स्टार्टिंग करेंगे तो वो हमारा वाक्य क्या कहलाएगा, कर्म प्रधान वाक्य, और कर्ता से प्रारंभ होगा तो कर्तृ प्रधान वाक्य। पर कर्ता और कर्तृ में देखिए अंतर क्या है कि हम कैसे क्या करेंगे। जो कर्म प्रधान वाक्य होता है, कर्म प्रधान वाक्यों में हम जो वाक्य का प्रारंभ करते हैं कर्म से करते हैं, तो क्रिया की हमेशा तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। क्रिया की हमेशा तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, और उसकी जो सहायक क्रियाएं हैं वो अलग हो जाती हैं। उनकी सहायक क्रिया क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। और सबसे बात कि जो पैसिव वॉइस बनाते हैं केवल हम 8 टेंसों को बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। बाकी जितने भी टेंस हैं उन सभी टेंसों का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, परंतु पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें यह जरूरी होगा कि उस वाक्य में कर्म होना चाहिए। अगर उस वाक्य में कर्म नहीं है तो हमारा पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं सहायक क्रिया क्या होती हैं। जैसे सहायक क्रिया फिर उसके बाद हम देखते हैं। देखिए, कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, इज, आर, एम। मतलब क्या, एक्टिव वॉइस में ही क्रियाएं कंटिन्यूअस की थी, परंतु पैसिव वॉइस में ही क्रियाएं किसकी हो जाएंगी, इंडेफिनिट की हो जाएंगी। तो पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं इसमें हम। जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं वो पैसिव वॉइस की हैं। ठीक, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, इज, आर, एम। ठीक, इज एक वचन कर्ता के साथ, आर बहुवचन कर्ता के साथ, तथा एम आई के साथ प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से कंटिन्यूअस में बिंग लग जाएगा तीनों के साथ, इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग। और परफेक्ट में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं थी इसमें आ जाएंगी हैज बीन, हैव बीन, यानी हैज बीन एक वचन के साथ, हैव बीन बहुवचन के साथ। इसी तो पास्ट में एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वेयर, कंटिन्यूअस में वाज बीइंग, वेयर बीइंग। और परफेक्ट में इसकी सहायक क्रिया कंटिन्यू पर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया थी वो यहाँ पर आ जाएगी। फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमें नहीं बना सकते हम, उसका परफेक्ट पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया हो जाएगी विल बी और शैल बी, जो कि कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती थी एक्टिव वॉइस में। परंतु इसमें देखिए, गौर करिएगा, ये जितनी सहायक क्रिया सभी कंटिन्यूअस की थी एक्टिव वॉइस में, परंतु इसमें क्या हो जाएंगे, पैसिव वॉइस की हो जाएंगी। ठीक है, पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट की हो जाएंगी। ठीक, ये थी हमारी सहायक क्रियाएं। इसको याद कर लेंगे, याद करेंगे तभी हमारा हो पाएगा। अब आते हैं, देखिए इसमें कुछ बदलता है। जैसे हमने बताया कि जो हमारा वाक्य कर्म होगा, कर्म तो स्टार्ट, वाक्य कर्म से स्टार्ट होगा, परंतु अगर कर्म में हमारा क्या हो, नाउन की जगह प्रोनाउन हो, नाउन की जगह प्रोनाउन हो, तो हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। उसका सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, जिसे कहते हैं कह सकते हैं पॉजिटिव केस। ये दिखाता हूँ उसको भी। और देखिए, सभी टेंसों का जो बनाने का तरीका है वो होगा कर्म,
क्या होगा, पहले पहले कर्म होगा, फिर प्लस सहायक क्रिया होगी, सहायक क्रिया। नहीं, ध्यान देंगे, ये कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य, साधारण। सेम नियम फॉलो होगा उसी तरीके से, कर्म प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की सदैव इसमें कौन सी अवस्था प्रयोग होती है, थर्ड फॉर्म, और प्लस यहाँ पे बाई सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, अगर है तो क्या होता है, बाई सब्जेक्ट होता है। मतलब क्या, कर्म पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर उसके बाद जो कर्ता होगा वो बाई के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य में, नकारात्मक वाक्य में क्या लिखेंगे हम, पहले लिखते हैं कर्म, फिर लिखते हैं सहायक क्रिया, फिर लिखते हैं नॉट, फिर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर उसी तरीके से बाई सब्जेक्ट। ठीक, आ रहा समझ में ना। इसी तरीके से इकहरा प्रश्नवाचक वाक्य, इकहरा प्रश्नवाचक वाक्य, इकहरा प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो जाएगा, जैसे उसमें होता था इकहरा प्रश्नवाचक वाक्य में हमारी वाक्य किससे प्रारंभ होती थी, सहायक क्रिया से। तो लिखते हैं सहायक क्रिया पहले, सहायक क्रिया के बाद कर्म लिखते हैं, कर्म के बाद लिखते हैं मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर वही तरीके से बाई सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरीके से फिर इकहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक, इकहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक। एक चीज ध्यान देंगे, जैसे एक्टिव वॉइस में थी जब सहायक क्रियाएं दो पार्ट में मिली हो, जैसे हमारा विल भी है, सेल भी है, या इज बिंग है ना, देखिए सहायक क्रिया दो पार्ट में मिला है ना, तो हमेशा जो सहायक क्रिया यहाँ जो जाएगा वो पहला पार्ट ही जाएगा, दूसरा पार्ट नहीं जाएगा, दूसरा पार्ट कर्म के बाद ही लिखा जाएगा। आ रहा समझ में ना, जो यहाँ लिखा जाएगा क्रिया सहायक क्रिया पहला पार्ट यानी इज लिखा जाएगा और कर्म के बाद बिंग लिखा जाएगा, ये नहीं कि दोनों उठ के चलाया जाएगा। इसी ध्यान देंगे, जैसे एक्टिव वॉइस में था उसी तरीके से ठीक पैसिव वॉइस में पूरा सेम प्रोसेस है। इसका हो जाएगा सूत्र सहायक क्रिया प्लस कर्म, और उसमें कर्ता के बाद नॉट लिखते थे, जब वाक्य कर्ता से प्रारंभ होता था, यहाँ वाक्य हमारा कर्म से प्रारंभ हो रहा है तो लिखेंगे सहायक क्रिया प्लस कर्म प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर इस तरीके से बाई सब्जेक्ट, मतलब बाई से सब्जेक्ट जुड़ेंगे। ठीक है। अब इसमें लिखते हैं दोहरा प्रश्नवाचक, दोहरा प्रश्नवाचक, दोहरा प्रश्नवाचक। दोहरा प्रश्नवाचक में क्या लिखेंगे हम, प्रश्न सूचक शब्द, जो चीज उसमें लिखते तो वही चीज है, बस कर्ता की कर्म, कर्म जगह क्रिया, कर्म की जगह कर्ता, प्रश्न सूचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस कर्म प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगेगी, फिर उसी तरीके से बाई कर्ता या बाई सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, फिर अगला देखिए क्या हो जाएगा, पांचवा मतलब छठवां, इसमें दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक, दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक। हम इसमें आपको बस केवल अभी सामान्य परिचय दे रहे हैं, फिर अगले वीडियो में इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से नियम है, कौन कौन से क्या क्या बदलता है, तो अभी हम समान सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं उसके। दोहरा प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या हो जाएगा,
प्रश्न सूचक शब्द, प्लस प्रश्न सूचक शब्द के बाद क्या, सहायक क्रिया, प्लस कर्म। नकारात्मक है तो कर्म के बाद ही नॉट लिखते हैं। फिर उसी तरीके से बाई सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। 6 वाक्य है और 6 वाक्य को हम इस तरीके से सूत्रों द्वारा लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। इसके अलावा कोई वाक्य तो होता नहीं है। चलिए हम 6 वाक्य किसी वाक्य को लेकर के फॉलो कराते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे कि कैसे कौन सा नियम क्या फॉलो होता है। पहले एक तरीके से हम बता दें कि कैसे बनता है। एक तरीके से होता है ना परिचय बताना कि क्या है। तो चलिए हम कोई वाक्य लेते हैं। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में वाक्य है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, अगर हो जाए मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या हो जाए, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ये देखिए, ये तो साहू है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अगर कहा जाए इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, परंतु अगर हिंदी में इसका हो क्या हो जाएगा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ठीक, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। तो देखिए साधारण वाक्य में अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले क्या लिखा है, कर्म। तो इस वाक्य में कर्म क्या है, अब इसको भूलिए, ये बता दिया ना कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, परंतु अब हमको देखना है कि हमारा वाक्य तो ये दिया रहेगा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ, कर्म क्या है, पत्र है, तो कर्म लिख देंगे पहले क्या, और लेटर। ठीक, और लेटर एक वचन है तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया क्या बताई गई थी, कौन सा टेंस है, इंडिफिनिट टेंस है। इंडिफिनिट टेंस में एक वचन सहायक क्रिया थी इज, तो सहायक क्रिया लिख देंगे इज। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, लिखना है, उसका थर्ड फॉर्म तो रिटन जाता है, रिटन, और लेटर इज रिटन। फिर उसके बाद बाई सब्जेक्ट, तो बाई, और सब्जेक्ट क्या है, आई है, सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो हमने क्या बताया था, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बताया था, प्रोनाउन वाले में जो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया जा रहा था, ध्यान देंगे जब प्रोनाउन का हम जब पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशन, तो उसमें पर्सनल प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन हमने बताया गया था कि पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, जो तीनों केसेस लिखवाए गए थे। तीनों केसेस में आएगा जो ऑब्जेक्टिव केस, देखिए आप समझिएगा, यदि ये कर्ता यहाँ कर्म के रूप में जा रहा है लास्ट में, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस ही तो लिखा जाएगा, उसका कर्म रूप ही तो लिखा जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, मी था। देखिए हम कुछ लिख दे रहे हैं थोड़ा समझने के लिए, सभी का देखिए थोड़ा थोड़ा लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं सभी का ऑब्जेक्टिव केस। देखिए जब आई था तो आई का मी था, ऑब्जेक्टिव केस क्या था, मी था। ठीक, ही का क्या था, हिम था। ठीक, सी का क्या था, हर था। दे का क्या था, देम था। और वी का क्या था, अस था। यू का क्या था, यू ही था। और इट का क्या था, इट था, इट का इट ही था। ये देखिए ऑब्जेक्टिव केस है। यदि ये तीनों, यदि ये जो दिया गया कर्ता के रूप में हो, जब लास्ट में इसको लिखेंगे तो इस रूप में लिख देंगे। जैसे कहता वह एक खाना खाता है तो खाना सो जाता है, तो फूड है, इज ईटन बाई हिम हो जाता, वह का हिम। खाती है तो हो जाता ईटन बाई हर हो जाता। ठीक, वे खाना खाते तो हो जाता ईटन बाई देम हो जाता। कहता हम सब खाना खाते तो क्या हो जाता, ईटन बाई अस हो जाता। और तुम खाना खाते ईटन बाई यू होता। और नपुंसक लिंग के लिए कहे कुछ होता, जैसे कि चूहा, छोटा चूहा खाना खाता तो मतलब कि वह चूहा खाना खाता तो ईट ना,
मतलब कहने मतलब ईट होता है होता है न्यूट्रल जेंडर के लिए, और समान रूप में इसमें हमारे वो भी आ जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चूहे ये सब आ जाते हैं उसमें, पक्षियाँ भी आ जाती हैं एक में। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव केस थे, क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे, पूरे इनके ऑब्जेक्ट थे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए आई का क्या है, मी है, और लेटर इज रिटन बाई मी, ठीक, मी। फिर देखिए अगर नकारात्मक इसको बनाते, लिखा है तो मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, तो क्या होता, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, तो हो जाता और देखिए जो जो कह रहा वही लिखेंगे, कर्म हो गया, सहायक क्रिया इज, नॉट मुख्य क्रिया, फिर बाई सब्जेक्ट यानी कि उसका मी, जो कह रहा है वही लिखेंगे। सहायक क्रिया देखिए क्या है यहाँ पे, फिर से अब देखिए जो जो कह रहा है वही लिखेंगे। अब सहायक क्रिया क्या है, इज, फिर कर्म है और लेटर, मुख्य क्रिया है रिटेन, फिर बाई मी, क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ देखिए सहायक क्रिया कह रहा है इज, कर्म कह रहा है और लेटर, फिर क्या कह रहा है नॉट, फिर कह रहा है रिटेन, फिर क्या कह रहा है बाई, फिर कह रहा है सब्जेक्ट मी। फिर इसमें प्रश्नसूचक शब्द कह रहा है, इस मान लीजिए कहता कि मैं एक पत्र क्यों लिखता हूँ, तो क्यों का हो जाता है वाई, प्रश्नसूचक शब्द वाई, फिर सहायक क्रिया इज, कर्म हो जाएगा और लेटर, मुख्य क्रिया हो जाएगी रिटेन, फिर बाई हो जाएगा मी। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। यहाँ बस और लेटर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अगर मान लीजिए कहता कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या हो जाता, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। देखिए तब ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, और जब कंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है एक क्वेश्चन के लिए, एक वचन एक पत्र एक वचन है, तो एक वचन क्रिया होता है इज बिंग, क्या होता है, इज बिंग। चलिए लिख लेते हैं, इज बिंग। अब हमने बताया सहायक क्रिया के बाद नॉट लिखते हैं, परंतु सहायक क्रिया दो पार्ट में जब हो, उसमें बताया था हमने परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में बताया था कि जब सहायक क्रिया दो पार्ट में हो तो हमेशा एक पार्ट ही आगे पीछे होता है, उसी के बाद नॉट लगता है। या तो अगर प्रश्नवाचक है तो आगे चला जाएगा तो कर्ता के बाद नॉट लगता था, अगर बीच में ही तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज नॉट बिंग। देखिए पहला पार्ट इज बिंग था ना, इज बिंग, तो पहले पार्ट के बाद ही सब कुछ होगा। अगर पहला पार्ट प्रश्नवाचक में चला गया तो कर्ता के बाद हो जाएगा, अगर यही पर है तो देखिए इज नॉट बिंग, और यहाँ पे था इज अ लेटर, फिर यहाँ पे लिख देते बिंग लिख देते, ठीक, और यहाँ पे लिखते इज अ लेटर नॉट बिंग। नॉट देखिए कर्म के बाद लिखा गया है ना, अगर इज आगे आ गया तो नॉट कर्म बिंग के बाद पहले लिखा गया, यानी कर्ता के कर्म के बाद, ऐसा नहीं कि हम बिंग के बाद लिखेंगे। इसी तरीके से वाई इज अ लेटर बिंग, फिर यहाँ पर जाएगा बिंग। कहने का मतलब क्या कि अगर सहायक क्रिया दो पार्ट में हो तो एक पार्ट ही आगे जाता है, दूसरा पार्ट उसी जगह रहता है। और अगर नकारात्मक की बात की जाए तो दोनों पार्ट के जो पहला पार्ट है उसके बाद ही नॉट लिखेंगे, उसके बाद दूसरा पार्ट लिखेंगे। जैसे इज लिखा, अगर आता मान लीजिए विल हैव बीन शैल हैव बीन होता, किसका, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रहता विल हैव बीन शैल हैव बीन, क्या रहता, विल हैव बीन, विल हैव बीन शैल हैव बीन। ये तीन पार्ट में सहायक क्रिया है ना, तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड में केवल विल ही जाएगा। अगर नॉट लगाना होगा तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है। इसमें एक पत्र नहीं लिख चुका होऊंगा तो आई विल शैल होगा, आई के साथ क्या प्रयोग होता है, शैल, आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन रिटेन, नहीं अरे देखिए सॉरी, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटेन बाई मी। आ रहा समझ में ना, कि पहले कर्म को लिखेंगे, कर्म के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया अगर अधिक पार्ट में हो तो उसका पहला पार्ट के बाद, अगर नकारात्मक वाक्य हो तो पहले पार्ट के बाद नॉट लिख करके बाकी सबको लिख लेते हैं, ठीक। तो चलिए इस तरीके से हमारा जो इंट्रोडक्शन था एक्टिव पैसिव का खत्म हुआ।
हम कल इसमें पूरे नियम बताएंगे, कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं, फिर इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, लेटेस्ट वाले वाक्य कैसे बनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।